नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल स्ट्रगल टू सक्सेस, संघर्ष से सफलता की शक्ति। दोस्तों, इस चैनल पर हमारे द्वारा अपने जीवन को हम किस प्रकार से कुछ नियमों का अनुसरण करके एक बेहतर दिशा दे सकते हैं और कैसे हम एक शानदार जीवन जी सकते हैं। इससे पहले हम कहानी की शुरुआत करें। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी सुनने के बाद एक लाइक और कमेंट में यह जरूर बताएं कि आपको कहानी में क्या सुनकर अच्छा लगा, जिससे मुझे भी एक मोटिवेशन मिलती रहे और मैं ऐसी अनेकों कहानियां लाती रहूं आपके लिए। तो दोस्तों, आइए आपका ज्यादा समय न लेते हुए अब चलते हैं हमारी आज की कहानी की ओर। भाग 2, नैतिकता और धार्मिकता का हमारे जीवन में महत्व। प्राचीन भारत में मगध राज्य का नाम सबसे बड़े और शक्तिशाली राज्यों में गिना जाता था। इस राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। मगध के राजा थे धनानंद, जिन्हें अपनी शक्ति और संपत्ति पर गर्व था। लेकिन धनानंद का शासन अधर्म और अत्याचार से भरा हुआ था। राजा की अनैतिकता और भ्रष्टाचार ने राज्य की प्रजा को दुहक और कष्ट में डाल रखा था। इस कहानी की शुरुआत होती है विष्णुगुप्त नामक एक महान विद्वान से, जिन्हें चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। चाणक्य का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था और वे बचपन से ही विद्वान और न्यायप्रिय थे। उनके गुरु ने उन्हें नीतिशास्त्र और राजनीति की शिक्षा दी, जिससे वे एक महान नीति निर्माता बने। चाणक्य ने देखा कि मगध की प्रजा कितनी पीड़ित है और राजा धनानंद की अत्याचारी नीतियों के कारण राज्य का पतन हो रहा है। उन्होंने यह संकल्प लिया कि वे मगध को इस अत्याचार से मुक्त कराएंगे और एक न्यायप्रिय और नैतिक शासन स्थापित करेंगे। चाणक्य ने मगध राज्य में प्रवेश किया और वहां की स्थिति का गहन अध्ययन किया। उन्होंने देखा कि राजा धनानंद के दरबार में केवल चाटुकार और भ्रष्ट लोग भरे हुए थे। चाणक्य ने यह निर्णय लिया कि वे चंद्रगुप्त नामक एक युवा को मगध का नया राजा बनाएंगे, जो कि एक योग्य और न्यायप्रिय युवक था। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को प्रशिक्षित किया और उसे राजनीति, युद्धकला और नैतिकता का पाठ पढ़ाया। उन्होंने चंद्रगुप्त को यह सिखाया कि एक सच्चे राजा को हमेशा अपनी प्रजा की भलाई के लिए कार्य करना चाहिए और नैतिकता और धार्मिकता का पालन करना चाहिए। एक दिन चाणक्य और चंद्रगुप्त ने मगध पर आक्रमण करने की योजना बनाई। वे जानते थे कि यह कार्य आसान नहीं होगा, क्योंकि धनानंद की सेना बहुत बड़ी और शक्तिशाली थी। लेकिन चाणक्य की नीतियों और चंद्रगुप्त की वीरता के कारण वे इस कार्य में सफल हुए। धनानंद को पराजित करके चंद्रगुप्त मगध का नया राजा बना। चंद्रगुप्त ने चाणक्य के मार्गदर्शन में राज्य का शासन संभाला। उन्होंने प्रजा के लिए कई सुधार किए और राज्य में नैतिकता और धार्मिकता का पालन करवाया। उन्होंने न्यायप्रिय और ईमानदार अधिकारियों की नियुक्ति की और राज्य में शांति और समृद्धि लाई। एक दिन चंद्रगुप्त ने चाणक्य से पूछा, गुरुजी, हमारे जीवन में नैतिकता और धार्मिकता का क्या महत्व है और यह क्यों जरूरी है? चाणक्य ने उत्तर दिया, बेटा, नैतिकता और धार्मिकता हमारे जीवन के मूल आधार हैं। नैतिकता हमें सही और गलत का अंतर सिखाती है और धार्मिकता हमें आत्मिक शांति और संतोष प्रदान करती है। यदि एक राजा नैतिक और धार्मिक होता है, तो उसका राज्य समृद्ध और शांतिपूर्ण होता है। नैतिकता और धार्मिकता के बिना कोई भी व्यक्ति या समाज सही मार्ग पर नहीं चल सकता। चाणक्य ने आगे कहा, एक राजा का धर्म है कि वह अपनी प्रजा की रक्षा करे और उन्हें न्याय दिलाए। यदि राजा नैतिक और धार्मिक नहीं होगा, तो वह अपनी प्रजा के साथ अन्याय करेगा और राज्य का पतन होगा। नैतिकता और धार्मिकता हमें यह सिखाती है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन ईमानदारी और निष्ठा से करना चाहिए। चंद्रगुप्त ने चाणक्य की बातें ध्यानपूर्वक सुनी और उन्हें अपने जीवन में उतारने का संकल्प लिया। उन्होंने अपने राज्य को नैतिक और धार्मिक सिद्धांतों पर चलाया और मगध को एक महान और समृद्ध राज्य बनाया।
प्रजा ने चंद्रगुप्त को एक न्यायप्रिय और महान राजा के रूप में स्वीकार किया और उनका सम्मान किया। इस प्रकार चाणक्य और चंद्रगुप्त ने यह सिद्ध कर दिया कि नैतिकता और धार्मिकता का पालन करके ही एक व्यक्ति और समाज समृद्ध और शांतिपूर्ण हो सकता है। उन्होंने अपने जीवन और कार्यों से यह संदेश दिया कि नैतिकता और धार्मिकता हमारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं और इन्हें हमें हमेशा पालन करना चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि नैतिकता और धार्मिकता का पालन करके ही हम अपने जीवन को सार्थक और सफल बना सकते हैं। नैतिकता हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है और धार्मिकता हमें आत्मिक शांति और संतोष प्रदान करती है। इन सिद्धांतों का पालन करके हम अपने जीवन को खुशहाल और समृद्ध बना सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर से एक नई कहानी में। नमस्कार।